नमस्कार दोस्तों। भारत का संवैधानिक विकास है, कल कुछ पढ़ा दिया गया था और बचा हुआ शेष है उसको आज लेकर आया गया है। देखिए, पढ़िए। 1786 के अधिनियम 1786 के अधिनियम इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय के निरस्त करने या लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा इसमें किया गया कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के नियम और निरस्त करने या लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। और इसी अधिनियम में गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। और दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ है। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का शक्तियों भी प्रदान किया गया। प्रधान सेनापति का शक्ति भी प्रदान किया गया और इसको में सर्वप्रथम किसको दिया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था। अब आइए नेक्स्ट एक्ट में 1793 के चार्टर एक्ट 1793 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया है कि 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट 1813 के चार्टर एक्ट पहले 1793 में आया, फिर 20 वर्ष के बाद जो बढ़ाया गया तो 1813 के चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का बंद किया गया। सबसे बड़ा नियम। शिक्षा पर सबसे पहले बार मतलब अंग्रेज जो खर्चा किया था 1 लाख रुपया मतलब करने का बंद कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का बंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी को भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार उसका एकाधिकार बना हुआ रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय व्यापार का उसका एकाधिकार बना हुआ रहा। अब आते हैं, फिर 20 वर्ष के बाद चार्टर एक्ट आया, 1833 में आया। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे और जो भविष्य में जो काम करेगा जो राजनीतिक कार्य ही करेगा। और इसी एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया, जो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। गवर्नर जनरल को परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसी 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट में ही नियुक्तियां के लिए
योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। मतलब जो भी नियुक्ति होगा उसके लिए योग्यता मतलब फिक्स किया गया कि योग्यता होगा, उसी अनुसार अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं 1853 के चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने का व्यवस्था किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियां को कार्यपालिका शक्तियां से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया? विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने का व्यवस्था किया गया। और फिर इस 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा विधि निर्माण हेतु भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद का स्थापना किया गया। विधि निर्माण करने के लिए भारतीय विधान परिषद का स्थापना किया गया। विधि निर्माण करने के लिए क्या चाहिए? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, विधि निर्माण करने हेतु भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। और सिविल सेवक की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हो गया था 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर से एक बार मतलब रिवाइज कर लीजिए कि द्वारा याद हो जाए। 1786 के अधिनियम के द्वारा इसके द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के नियम को निरस्त करने या लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। 1793 के चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का बंद किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और यद्यपि चीन के साथ चाय का व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समस्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल को परिषद में एक कानूनी सदस्य को सम्मिलित किया गया, जो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियां के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट, इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय या केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किया गया। और सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। वीडियो के देखिए और पीटी में आता है क्वेश्चन इससे। थैंक यू।